नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके सामने लाया हूँ ये 4 भारतीय सिक्के। यह चारों ही भारतीय सिक्के 1 रुपये के सिक्के हैं। और पहला जो सिक्का इनमें है वो है 1947 का जॉर्ज 6 किंग एम्परर का। दूसरा है 1950 का 1 रुपये का पहला भारतीय सिक्का। तीसरा है 1964 में जारी किया गया जवाहरलाल नेहरू जी का कॉइन। और चौथा जो है वो है 1969 में जारी किया हुआ महात्मा गांधी जी का सिक्का। बारी बारी मैं आपको इन चारों ही सिक्कों के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर आपको वीडियोस के थ्रू अलग अलग कॉइन्स और अलग अलग नोट्स की जानकारी देता रहता हूं, और आप लोगों का भरपूर समर्थन भी मुझे मिलता है। इसीलिए मेरे को जो है एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और अच्छे अच्छे कॉइन्स लेकर के आपको उनके बारे में जानकारी दूं और उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। जो दर्शक मेरे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि जो भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन चारों सिक्कों के बारे में। इसमें जो पहला सिक्का है वह है जॉर्ज 6 किंग एम्परर का सिक्का, जो 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था। और इस 1 रुपये के सिक्के के साथ इसका एक सिक्कों का सेट जारी किया गया था, जिसमें यह 1 रुपये का सिक्का था। इसके साथ हाफ रुपीज़ कॉइन और क्वार्टर रुपी कॉइन, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे 3 सिक्कों का एक सेट जारी किया गया था। और इन सिक्कों को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा छापा गया था। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इस 1 रुपये के कॉइन की। इस 1 रुपये के कॉइन को मुंबई और लाहौर मिंट से छापा गया। जी हाँ, उस टाइम सिक्के कुछ लाहौर मिंट से भी छापे जाते थे, क्योंकि भारत देश का बंटवारा नहीं हुआ था, और लाहौर मिंट से भी कुछ सिक्के छापे गए। इस सिक्के को जनरल सर्कुलेशन में जारी किया गया था। 11.8 ग्राम इसका वेट था और इसको निकल मेटल में ढाला गया था। बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको दिखाई देगा इसकी रिवर्स साइड में ऊपर जॉर्ज किंग 6 एम्परर लिखा हुआ। साथ ही आपको जॉर्ज 6 की लेफ़्ट फेसिंग क्राउन हेडेड फ़ोटो दिखाई देगी। इसकी रिवर्स साइड में आप देखेंगे तो आपको 1 रुपया देवनागरी भाषा में लिखा हुआ दिखाई देगा। ऊपर इंग्लिश में 1 रुपी और राइट साइड में उर्दू में 1 रुपया लिखा हुआ है। बीच में आपको दिखाई देगा हमारा इंडियन टाइगर जो चलता हुआ दिखाया है। उसके नीचे ही हमारा इंडिया लिखा है, उसके नीचे है उसका मिंट मार्क। दोस्तों, जो इसकी प्राइस है, यह कॉइन ज़्यादा वैल्यूएबल या ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप अगर इसको ख़रीदना चाहें तो किसी भी कलेक्टर से आपको ये 150 से लेके 200 के बीच में मिल जाएगा, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने दूसरे सिक्के की। यह दूसरा सिक्का है हमारा 1950 में जारी किया हुआ 1 रुपी कॉइन। दोस्तों, यह सिक्का भारत की आज़ादी के बाद भारतीय रुपयों में जारी किया गया पहला भारतीय 1 रुपये सिक्का था। पहली बार किसी सम्राट के फ़ोटो के बदले किसी सिक्के पर हमारे अशोक पिलर को छापा गया था। 1950 में पहली बार भारतीय सिक्कों की छपाई हुई और उसी में यह पहला 1 रुपये का भारतीय सिक्का छापा गया। 1950 से 1954 के बीच में इसको ढाला गया। यह सिक्का मुंबई मिंट से जारी किया गया था और इसे निकल मेटल में बनाया गया। जैसे इसे पहला भी सिक्का मैंने आपको बताया, वो भी और बाद वाले भी, इस टाइम सारे सिक्के सिर्फ निकल मेटल में ही बनाए जाते थे। इस सिक्के का वज़न 11.7 ग्राम है। राउंड शेप में बना हुआ यह सिक्का है। इसके ऊपर बड़े आकार में 1 लिख करके दोनों साइड में अनाज की बड़ी बड़ी बालियाँ दिखाई हुई हैं। उसके नीचे 1 रुपी इंग्लिश में, और इसका प्रिंटिंग ईयर है, मिंट मार्क इसमें मुंबई का है। दूसरी बात करें तो राउंड शेप में एक बड़ा सा अशोक स्तंभ दिखाया हुआ है। साथ ही अशोक पिलर के नीचे आपको एक स्टार साइन भी दिख रहा होगा। दोस्तों, कई लोग इसको मिंट मार्क समझ लेते हैं, लेकिन यह मिंट मार्क नहीं है। उस टाइम जो सिक्का डिज़ाइन किया गया था उसमें ये स्टार को एक डिज़ाइन के तौर पे छापा गया था। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्राइस है 1950 से 1953 के जो कॉइन छपे उनकी अप्रॉक्सीमेट प्राइस है 450 रुपये। 1954 का जो सिक्का छापा गया वो थोड़ा रेयर था, कम छपा था, इसलिए उसकी कीमत करीब 1500 रुपये के आसपास है यूएनसी कंडीशन में। तीसरा सिक्का जवाहरलाल नेहरू जी का 1964 में भारत ने अपने प्रधानमंत्री की मृत्यु की याद में जारी किया था। और यह भारत का पहला स्मारक सिक्का था जो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से 1964 में जारी किया गया था। यह सिक्का 2 प्रकारों में छापा गया था। दोनों कॉइन के सारे स्वरूप एक जैसे थे, सिर्फ इसमें एक सिक्का था उसमें इंग्लिश में, और दूसरा सिक्का था जिसमें हिंदी में भी जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ था।
यह सिक्का भी निकल धातु से बनाया गया था और इसका वजन था करीब 10 ग्राम। इस सिक्के के अलावा 1989 में भी जवाहरलाल नेहरू जी का एक 5 रुपये का बड़ा सिक्का जारी किया गया था, क्योंकि 1989 में उनकी 100वीं वर्षगांठ पे जन्मशती पे वह सिक्का जारी किया गया था, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। इसके अग्रभाग में देखेंगे तो अशोक स्तंभ और उसके नीचे सिक्के का मूल्य वर्ग 1 लिखा है और इंग्लिश हिंदी में 1 रुपये लिखा है। और आप इसकी रिवर्स साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जवाहरलाल नेहरू जी का फ़ोटो और ऊपर उनके नाम के साथ लेफ़्ट फेसिंग फ़ोटो है और उनकी जन्म तिथि और उनकी मृत्यु तिथि उनके फ़ोटो के नीचे लग रही है 1889 से 1964। और अब आता है यह हमारा चौथा और आखिरी सिक्का, जो है महात्मा गांधी जी का 1 रुपये का सिक्का। महात्मा गांधी जी का यह सिक्का 1969 में महात्मा गांधी जी की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर आरबीआई द्वारा जारी किया गया था। यह भारत का दूसरा स्मारक सिक्का था। पहला स्मारक सिक्का जवाहरलाल नेहरू जी का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इस स्मारक सिक्के को 1969 में उनकी 100वीं जन्म शताब्दी पर जारी किया गया। साथ ही 1969 में 10 रुपये का एक बड़ा चांदी का सिक्का भी इस सिक्के के साथ स्मारक सिक्के के रूप में जारी किया गया था। उसी उपलक्ष्य में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नोट भी गांधी जी की फ़ोटो के साथ 1969 में जारी किए गए थे। 1969 में जारी हुए सभी ये 1 से लेकर 100 तक के नोटों के बारे में मैंने एक स्मारक नोट्स के बारे में एक वीडियो बनाया है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो निकल मेटल में इस सिक्के को ढाला गया था और 10 ग्राम के करीब इसका वजन था। मुंबई कलकत्ता मिंट से उसको जारी किया गया था। ओवर साइड में आपको दिखाई देगी महात्मा गांधी जी की फ़ोटो और उनके ऊपर उनका नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। फ़ोटो के नीचे उनके जीवन काल का वर्ष लिखा हुआ है 1869 से लेकर 1948। साथ ही बात करें इसकी ओवर साइड की, ओवर साइड में आपको दिखाई देगा बीच में बड़ा सा अशोक स्तंभ, उसके ऊपर रुपया और रुपीज़ इंग्लिश हिंदी में, साइड में भारत और इंडिया लिखा है और अशोक स्तंभ के नीचे आपको दिखाई देगा इसका मिंट मार्क। जो अक्सर मिंट मार्क जब भी होता है वो हमेशा प्रिंटिंग ईयर के नीचे होता है, लेकिन इसमें जो है मिंट मार्क अशोक स्तंभ के नीचे दिया गया है। इसके प्राइस की बात कर लें तो आपको इसको 150 रुपये से 180 रुपये में यूएनसी कंडीशन में किसी भी कलेक्टर से खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना इन सिक्कों के बारे में, इनका इतिहास, के कैसे ये जारी किए गए, कौन कौन से मिंट से जारी किए गए और इन पे जो फ़ोटो लगाए गए वो किन मौक़ों पे लगाए गए, किन रूप में इनको स्मारक सिक्का माना गया। आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इसको शेयर करेंगे ताकि वह पुराने सिक्कों की जानकारी अच्छे से जान सकें। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मिलेंगे फिर आगे और किसी ऐसे ही अच्छे सिक्के की जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।